हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उस हिमालय के वर्गीकरण का तीसरा जो पार्ट है, यानी कि हम बात करेंगे आज लघु या हम मध्य हिमालय की हम बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिमालय का वर्गीकरण। ओके, देखिएगा, हिमालय का वर्गीकरण बात कर रहे थे। हिमालय का वर्गीकरण कर रहे थे, इसको हम वर्गीकरण कह सकते हैं या हम उसको विभाजन कह सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय का वर्गीकरण है, इसमें हमने बात करी। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर लिए, इसके बाद हमने बृहद हिमालय के बारे में बात की, और थर्ड आज सेगमेंट पढ़ेंगे हम, जो हम ट्रांस हिमालय के पश्चात और बृहद हिमालय के पश्चात हम लघु हिमालय या हम कह सकते हैं मध्य हिमालय की हम बात करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। थर्ड इसका पार्ट है वर्गीकरण का। देखिएगा, थर्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय, या इसको हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, या इसको हम छोटा हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, छोटा हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से हम बात करने वाले हैं। इसे हम देखिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई विस्तार की बात अपन करेंगे, और इसकी जो उपस्थिति है, कौन से राज्य में इसकी उपस्थिति है, कहाँ तक ये इसकी लंबाई है, फिर बाद में आगे जाकर ये थोड़ा कटा फटा हो जाता है, यानी कि फिर शिवालिक के अंदर जाकर ये क्या समाहित हो जाता है। ठीक है, इसमें पाई जाने वाली जो प्रमुख दर्रे हैं, साथ ही इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणी है, जिस तरह हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात की थी, इसमें हम जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में बात की थी। तो ट्रांस हिमालय में श्रेणियां हैं। इसके बाद हम जो बृहद हिमालय के अंदर किसी प्रकार की श्रेणी नहीं है, उसके हम जो भी जो माउंटेन है, यानी कि जो माउंटेन की जो पीक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय, इसको हम कह सकते हैं कि छोटा हिमालय भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, उनकी हम बात करेंगे। देखिएगा, हम बात करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले हम आप मैप में इसका लोकेशन हम बता देते हैं। देखिएगा, ये हमने जो रेड की लाइन है हमने बता दी, पहले ये ट्रांस हिमालय, फिर इसके दक्षिण में आपको पता है ये आपका बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय में हमने कुछ पर्वत चोटियों के बारे में हमने बात की थी। देखिए, आप पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की देखिए, पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, मसालू, फिर आएगा आपका धौलागिरी, धौला, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बंदरखुश, इसके पास में आपका नंगा पर्वत आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम ये हमने इसके बाद में, अब इसके दक्षिण के अंदर है आपका कौन सा, आपका फ्रेंड्स कौन सा हिमालय है, आपका मध्य हिमालय कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय कह सकते हैं, इसको हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, इसको हम छोटा हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में। ठीक है, लघु मध्य हिमालय के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम अगर इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो देखिएगा, ये है आपका मध्य हिमालय, एक उत्तर में तो इसका बृहद या महान हिमालय, और उसके दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय और आपका जो शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिण में है, यानी कि फ्रंट पे, हमारे इंडिया के फ्रंट पे, उसके मध्य इसकी स्थिति है। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि जो लघु हिमालय है, जो लघु हिमालय है, एक तो आपका बृहद हिमालय प्लस आपका जो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका ये लोकेशन होगा, ये किसके है, मध्य में, या बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के ये मध्य में स्थित है। देखिएगा, अब इस हिमालय की अगर बात करें, यानी कि मध्य या लघु हिमालय की अगर बात करें, तो लघु या मध्य हिमालय की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो इस हिमालय की, यानी कि इस लघु हिमालय की चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की अगर बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। किसकी, आपके इस लघु हिमालय की, यानी कि बीच की अगर चौड़ाई देखें तो 60 से 80 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अगर हम इसकी जो इसकी औसत ऊंचाई देखें, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, यानी कि औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई देखिएगा, इसकी औसत ऊंचाई है
3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर, यानी कि 3000 मीटर से लेकर 4000 इस मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई तो देखिएगा इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी 60 से 80 किलोमीटर, और इसकी औसत जो ऊंचाई है यानी कि जो उसकी ऊंचाई है ये 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर के मध्य इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिएगा हम आगे बात करते हैं, ये आपका जो लघु हिमालय है इसका जो लोकेशन अगर देखें तो ये देखिएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर से प्रारंभ होता है और सिक्किम तक आते आते क्रमबद्ध यानी एक श्रृंखलाबद्ध है। देखिएगा आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपका जो हिमालय जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से आपको बिल्कुल एक श्रृंखलाबद्ध आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सिक्किम आने के बाद में इसके पूर्व में देखिएगा ये कटा फटा यानी कि कहीं कहीं पर इसमें क्या है गैप यानी कटा छटा हो जाता है, और फिर आगे जाकर किसमें ये विलीन हो गया, आपके शिवालिक हिमालय में हो गया। तो देखिएगा इसको भी बात करते हैं, यानी कि जो लघु हिमालय है यानी कि जम्मू कश्मीर से सिक्किम तक एक श्रृंखलाबद्ध है, लेकिन सिक्किम के पूर्व में लघु हिमालय कटा छटा हो जाता है तथा अंत में शिवालिक हिमालय में समाहित हो जाता है। ठीक है, जरा आप इस मैप पे देखिएगा यहां से जम्मू एंड कश्मीर से देखिए बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध है, फिर आपका सिक्किम है, सिक्किम के आगे देखिए आपका कटा छटा हो जाता है, और फिर बाद में आपका इसके दक्षिण के अंदर, इसके दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय, इस शिवालिक हिमालय के अंदर क्या है, समाहित हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यानी कि जो अपना जो लघु हिमालय, मध्य हिमालय है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आपका सिक्किम तक, तो क्या है, ये एक श्रृंखलाबद्ध कतारबद्ध है। ठीक है, और फिर सिक्किम के आगे ये फिर क्या हो जाता है, कुछ कटा छटा हो जाता है, इसकी ऊंचाई भी कम हो जाती है और बीच में इसमें गैप पड़ जाते हैं, और गैप पड़ जाने के बाद आगे जाकर किस में विलीन हो जाता है, ये आपके जो शिवालिक हिमालय उसके अंदर ये समाहित हो जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, हम आगे अगर बात करें तो जो आपका लघु या मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं, यानी कि जो आपका शिवालिक के उत्तर में आपका लघु हिमालय, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिएगा अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग पर्वत श्रेणियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी लघु हिमालय में 5 श्रेणियां हैं, यानी कि 5 एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जैसे आपको ट्रांस हिमालय के मैंने आपको 3 जम्मू एंड कश्मीर में 3 श्रेणियां दी, काराकोरम, फिर लद्दाख और एक जास्कर। ऐसे ही जो आपका लघु हिमालय उसमें भी 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, और वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी, इसकी क्या क्या विशेष है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है आपका जो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसमें किसी प्रकार की श्रेणियां नहीं पाई जाती, और इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। यानी कि विश्व में 94 जो पर्वत चोटियां हैं सबसे ऊंचाई वाली, उसमें 92 जो पीक है वो हमारे शिवालिक ये हमारे जो महान हिमालय या व्रज हिमालय या यूं हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला में है। तो ये एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसी में है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लघु हिमालय में 5 पर्वत श्रेणियां पाई जाती, वो कौन कौन सी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा इसको पढ़ते हैं। देखिएगा लघु हिमालय में 5 पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। अब देखिएगा कौन सी 5 श्रेणियां पाई जाती है, उसकी विशेषता की हम बात करते हैं तो उसके नाम पढ़ेंगे, साथ ही कौन कौन से ये राज्य के अंदर, कौन से हमारे स्टेट में। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें
पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहाँ पे है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं आपकी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी फ्रेंड्स, पीर पंजाल श्रेणी। देखिएगा पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, और ये है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब इसकी खास बात हम देखते हैं। देखिएगा जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जम्मू एंड कश्मीर में ये किसका भाग है, या आपका किसका भाग है, ये लघु या मध्य हिमालय का भाग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, यानी कि ये अन्य जो इसमें 5 श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची ये क्या है, ये सॉरी सबसे लंबी श्रेणी है, यानी कि ये देखिएगा ये है, यानी कि लघु हिमालय की, ये है लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यानी कि ये क्या है, ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी खास बात अगर देखिएगा इस पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा है आपको पता है, बनिहाल दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कौन सा दर्रा है, इसमें देखिएगा बनिहाल दर्रा, ठीक है। ये बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को कश्मीर से ये है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो किसे जोड़ता है, ये श्रीनगर से। देखिएगा यानी कि ये बनिहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी कि आप जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाते हो तो आप इस बनिहाल दर्रे से ही आपको गुजरना पड़ता है। आपको पता है जो दर्रा जो क्या होता है, देखिएगा दर्रा होता क्या है, एक दो पहाड़ों के बीच में एक संकरा रास्ता होता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जो आपका वृहद हिमालय उसमें भी जो प्रमुख दर्रे थे उसके बारे में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बात बता दी। अब देखिएगा इस बनिहाल दर्रे की एक खास बात यह है कि इस बनिहाल दर्रे में क्या है, यानी कि इसमें जवाहर सुरंग है, यानी कि एक जवाहर सुरंग है, ठीक है। इस दर्रे के अंदर क्या है, जवाहर सुरंग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप तो इतना ही याद रखें, इस बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है, और ये बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है या श्रीनगर को जम्मू से इसको जोड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम ये तो बात होगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी की। अब इसके पश्चात दूसरी एक श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, जो कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखिएगा दूसरी श्रेणी है, देखिए इसको लिख लेते हैं, इसकी खास बात हम देखते हैं। देखिएगा इसके पश्चात दूसरी है आपकी धौलाधर श्रेणी। देखिएगा सेकंड नंबर पे है आपकी धौलाधर श्रेणी, ठीक है। और है कहाँ, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि HP हिमाचल प्रदेश में। देखिएगा हिमाचल धौलाधर श्रेणी की खास बात देखिए तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, ये है कहाँ, आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी खास यह बात है कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की कैसी जलवायु है, यहाँ की जलवायु अगर देखें इस धौलाधर श्रेणी की तो वह है शीतोष्ण जलवायु। कैसी क्लाइमेट है, शीतोष्ण जल, यानी कि शीत प्लस उष्ण, ठीक है। ऐसी जलवायु यानी कि शीत भी है और थोड़ी बहुत उष्ण भी है, तो ये शीतोष्ण जलवायु है। तो यहाँ की जो जलवायु कैसे, धौलाधर श्रेणी की यानी कि हिमाचल प्रदेश की देखें तो यहाँ पर जो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, और शीतोष्ण प्रकार की जलवायु में एक प्रकार की घास पाई जाती है, एक मुलायम घास पाई जाती है, यानी कि मुलायम घास के मैदान है। यहाँ पर क्या है, मुलायम घास के मैदान है, यानी कि मुलायम घास के मैदान है। कहाँ पर, इस धौलाधर श्रेणी के अंदर, यानी कि मुलायम घास के मैदान है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो क्या, शीतोष्ण जलवायु है। इस धौलाधर श्रेणी के अंदर देखिएगा इसका भाग थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की जलवायु है, तो इस प्रकार की जो जलवायु के अंदर ये जो घास पाई जाती है
तो जम्मू कश्मीर को मर्ग बोलते हैं, यानी कि इस घास को जम्मू कश्मीर में किस नाम से बोलते हैं, मर्ग कहते हैं। यानी कि ये प्रकार की जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में इस घास को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है यानी कि गुलमर्ग आपको सुना होगा, आपने सुना होगा सोनमर्ग। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, यानी कि गुलमर्ग सुना होगा, सोनमर्ग। तो ये क्या है, ये क्या है, इस ढोलाधर श्रेणी के अंदर जो घास के जो मैदान है उसको हम कहते हैं गुलमर्ग, और क्या कहते हैं उसको, सोनमर्ग कहते हैं। इसके साथ ही आपको पता है जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी क्या है डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो घास है उसको किस नाम से जानते हैं, एक तो देखिएगा इसको बोलते हैं बुग्याल, बुग्याल बोलते हैं, और इसको पयाल, पयाल। तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो देखिएगा इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इस घास के मैदान को यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ऐसे जैसे टोनमर्ग भी है। ठीक है, ऐसे देखिएगा बुग्याल है और पयाल है, इसमें हिमाचल प्रदेश में इस घास के मैदानों को बुग्याल या पयाल कहते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा इस हिमाचल प्रदेश में जो धौलाधर जो श्रेणी है उसमें कुछ घाटियां भी पाई गई है, घाटियां पाई जाती है। जैसे घाटी आपको पता है यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो गहरी जो खाई होती है, गहरा जो स्थान होता है उसको हम घाटी कहते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में वैली कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धौलाधर श्रेणी उसमें कुछ घाटी पाई जाती है। देखिएगा जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है, जैसे लाहौल घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में, जैसे कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। देखिएगा कौन कौन सी घाटियां, देखिएगा एक तो आपकी होगी कश्मीर घाटी। देखिएगा कश्मीर घाटी है, तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आगे अगर बात करें, ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक मिनट, देखिएगा कश्मीर घाटी है, ये किस में है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। एक आपके लाहौल घाटी, देखिएगा लाहौल घाटी, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एक अगर देखें घाटी का नाम कुल्लू घाटी, देखिएगा कुल्लू घाटी। एक है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में और ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो डियर फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखिएगा, यानी कि इस धौलाधर श्रेणी के अंदर यानी कि 4 घाटियां हैं। एक तो कश्मीर घाटी जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरी है लाहौल घाटी, इसको याद रखिएगा, लाहौल घाटी आपकी ये भी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो डियर फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके आगे अगली जो पर्वत श्रेणी है, यानी कि जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय या छोटा हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में हमने 2 के बारे में पढ़ लिया। एक तो आपकी पीर पंजाल श्रेणी यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरी हमने पढ़ी धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में। तीसरी जो आपकी घाटी है उस घाटी का नाम है आपका, उसका नाम है मसूरी घाटी। ठीक है, 3rd नंबर पे आपकी है मसूरी घाटी, मसूरी घाटी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मसूरी घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसको तो आप याद रखिए, नाम याद रखिएगा। इसके पश्चात 2 घाटियां हैं, मैंने आपको 5 घाटियों की 5 पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया था, तो 3 हो गया। चौथी आपकी जो नेपाल के अंदर है, यानी कि नेपाल के अंदर इसको महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, महाभारत श्रेणी देखिएगा, इसको घाटी नहीं है, मसूरी श्रेणी है। ठीक है, मसूरी श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा एक है महाभारत श्रेणी और एक है आपकी 5th नंबर पे है, एक आपकी है नागा टिब्बा श्रेणी, यानी कि नागा टिब्बा श्रेणी। ओके, तो ये दोनों कहाँ हैं, आपके नेपाल में। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गए आपके 5 प्रकार की जो श्रृंखला है, यानी कि जो पर्वत श्रृंखला है वो हो गई। देखिएगा जो आपका लघु हिमालय उसमें 5 प्रकार की श्रृंखला है, जो वृहद हिमालय में श्रृंखला नहीं है,
क्योंकि ट्रांस हिमालय में 3 प्रकार की श्रृंखलाओं में आपने पढ़ा था। काराकोरम श्रेणी है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके। इसके बाद पश्चात जो आपने महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो आंतरिक हिमालय है, हिमाद्री हिमालय के बारे में आपने पढ़ा, उसमें किसी प्रकार की घाटी नहीं है। फिर आज हम पढ़ रहे हैं लघु या मध्य हिमालय, इसमें 5 प्रकार की घाटी है, 5 प्रकार की पर्वत श्रेणी है। देखिएगा, पहली पर्वत श्रेणी आपको मैंने बताया जो कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी है। दूसरी आपने क्या पढ़ा, आपने धौलाधर श्रेणी, वो आपके हिमाचल प्रदेश में। तीसरी हमने पढ़ा मसूरी श्रेणी जो आपकी उत्तराखंड में, इसके बारे में आपको नाम याद रखना है। फिर 2 पर्वत श्रेणियां आपकी क्या है, क्योंकि ये आपका नेपाल में भी इसका विस्तार है आपका लघु हिमालय का, तो 2 है, एक तो महाभारत श्रेणी और एक आपकी नागटिबा श्रेणी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातों की बात करते हैं, कुछ खास बात अगर देखें तो अगर विशेष बात की अगर बात करें तो देखिएगा, इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, NOT नोट। देखिएगा, नोट में देखें तो यहाँ पर देखिएगा इस आपके जो लघु हिमालय है, यहाँ पर क्या है कि नदियों के द्वारा जो जलोढ़ जो मृदा होती है, जलोढ़ मृदा का ज्यादा जमाव होता है। और जलोढ़ मृदा का जमाव होने के कारण क्या होता है कि जलोढ़ मृदा से क्या होता है, एक केरवा मृदा का निर्माण होता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यानी कि जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा क्या है, ये है सबसे उपजाऊ, ये सबसे उपजाऊ, ठीक है, ये उपजाऊ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा है। और ये उपजाऊ मृदा है, इससे से ही क्या होता है, एक अलग इस मृदा के जमाव के कारण एक अलग मृदा का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं केरवा मृदा का निर्माण होता है। तो ये केरवा मृदा कहाँ पे आपकी लघु या छोटा हिमालय के अंदर है। ठीक है, अगर हम मोस्टली अगर बात करें तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में इसका निर्माण हुआ, यानी इस मृदा का निर्माण था। तो इसी मृदा के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कृषि करते हैं, किसकी, केसर की कृषि की जाती है। कहाँ, ये केसर की कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है। कौन सी मृदा, आपकी केरवा मृदा। और ये केसर की कृषि कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, क्योंकि केरवा मृदा का जमाव कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये किसका भाग है, ये आपका किसका भाग है, ये मध्य हिमालय का भाग है। कौन सी, केसर की जो कृषि है, जम्मू एंड कश्मीर या केरवा मृदा आपके मध्य हिमालय के अंदर इसकी खेती होती है। अगर मोस्टली अगर एक स्टेट की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में इसकी केसर की खेती होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या याद करना है कि आपकी जो लघु हिमालय उसके अंदर जो नदियां हैं, नदियां जलोढ़ मृदा का जमाव करती है, और जलोढ़ मृदा से ही क्या होता है, केरवा मृदा का निर्माण होता है। केरवा मृदा से क्या होता है कि ये जो जलोढ़ मृदा विश्व की और भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, इससे केरवा मृदा का निर्माण होता है। तो केरवा मृदा में क्या होता है, केसर की खेती होती है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होती है। अगर हम हिमालय की अगर बात करें तो ये लघु या मध्य हिमालय के अंदर इसकी कृषि होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कुल्लू घाटी है, यानी कि कुल्लू घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। और कुल्लू घाटी के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको अलग नाम से जानते हैं, तो उसको बुग्याल पयाल के नाम से, यानी कि जो कुल्लू घाटी है उसको किस नाम जानते हैं, एक तो बुग्याल और इसको पयाल है, यानी कि पयाल। तो ये कहाँ होता है, कुल्लू घाटी में, यानी कि ये कुल्लू घाटी में होता है। ठीक है, यानी कि जो कुल्लू वैली है उसमें होता है। और ये अगर मोस्टली देखें तो उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा देखिएगा, जो मध्य हिमालय में एक मर्ग घास का निर्माण होता है, जो आपके मर्ग घास का जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो इसमें इसको किस किस नाम से, इसको सोन, यानी कि सोनमर्ग बोलते हैं। ठीक है, एक आपका गुलमर्ग है, और एक आपका हो गया टूनमर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों है कहाँ, आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये किस प्रकार के घास के मैदान है, ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है फ्रेंड्स,
ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स आज हम सिर्फ लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। और अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपने इसी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो एक बेल आइकन का एक बटन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं अगला टॉपिक, और लास्ट हमारा रहेगा शिवालिक हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा कौन सा, प्रादेशिक विभाजन, यानी कि नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की हम बात करेंगे। तो मेरे को इजाजत दीजिएगा, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।